काकेला गोपाल गुरु गोविंद दोनों खड़े। काकेला गोपाल बलिहारी गुरु बिना गोविंदियों मिलाए गईरा गोविंदियों मिला। अच्छे दिन पाछे गए क्यों नहर से है। अच्छे दिन पाछे गए क्यों नहर से है। अब पता है क्या भयो तेरा चिड़िया चुग गई खेती नहीं माँ चिड़िया चुग गई के। चोंच भरी ले गई नदी न घटियों नी। चिड़ी चोंच भरी ले गई नदी न घटियों नी। दान दिए धन ना घटे कह गदास कबीर रहीमा कह गदास कबीर। कामी क्रोधी लालची इनसे न भगती हो। कामी क्रोधी लालची इनसे न भगती हो। भक्ति करे कोई शूरिमा जाते वरन कुल को कबीरा जाते वरन कुल को। आंधी आई ज्ञान की ढाई भरम की भी। आंधी आई ज्ञान की ढाई भरम की भी। टाटी उड़ गई क्रोध की जब लगे साहब से प्रीति रे भैया लगी नाम से प्रीति। मैं आया गुरुजी आया मैं शरण तुम्हारी। आया गुरुजी मैं आया गुरुजी आया मैं शरण तुम्हारी। आया गुरुजी माती पिता होए कुटुंब कबीला। माते पिता होए कुटुंब कबीला। शोभेश्वरत की यारी दी अंत समय में कोई काम न आवे। अंत समय में कोई काम न आवे। देखा खूब विचारी आया गुरुजी मैं आया गुरुजी आया मैं शरण तुम्हारी। आया गुरुजी हाँ बिरमा विष्णु और शिव सकती। बिरमा विष्णु और शिव सकती। ईश्वर ब्रह्म पुकारे जी कुछ बिन कौन छुड़ाव मेरे दाता। तुझ बिन कौन छुड़ाव मेरे दाता। दुख
पावे संसारी। आया गुरु जी, मैं आया गुरु जी, आया मैं शरण तुम्हारी। आया गुरु जी। हाँ तीरथ मूरत ते पीर देवा, तीरथ मूरत दे पीर देवा। ज्ञानी योगे भारे दे झूठा देव, विश्वास जीव को झूठा देव, विश्वास जीव को धोखे में दे मारी। आया गुरु जी, मैं आया गुरु जी, आया मैं शरण तुम्हारी। आया गुरु जी। हाँ मेरे तो दाता तुम्हें ही सहायक, मेरे तो दाता तुम्हें ही सहायक। शांति सदा हित कारे दे नंद दास गुरु कृपा कीजे नंद दास गुरु कृपा कीजे। सदा रहूं बलिहारी। आया गुरु जी, ओ मैं आया गुरु जी, आया मैं शरण तुम्हारी। आया गुरु जी। राधा यो पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर, हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़े रहे तस्वीर। हाँ पड़े रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़े रहे तस्वीर। हाँ जब यमदूत लेने को आवे नेक धरे ना दी, जब यमदूत लेने को आवे नेक धरे ना दी। हाँ मार मार के प्राण निकाले बहनन से नीर। हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़े रहे तस्वीर। हाँ पड़े रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़े रहे तस्वीर। हाँ बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। हाँ अंत समय कोई काम न आवे, जानो पड़े अखीर। हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़े रहे तस्वीर। हाँ पड़े रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़े रहे तस्वीर। हाँ कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर,
कोई रोवे कोई मल धोवे कोई उठावे थी। हाँ चा जने मिल मोती उपाए ले गए मार घट तीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर। हाँ पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर। हाँ माल मोलक की काहे चलावे संग न चले शरीर। माल मोलक की काहे चलावे संग न चले शरीर। हाँ जामर घट में इसे जलावे ये कह गदाई कबीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर। हाँ पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर। राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। सबसे हाथ जोड़ कर विनती है जितनी देर सत्संग हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत जो ताराचंद जी महाराज वो तो शहंशाहों के शहंशाह थे, उनका तो वर्णन हम क्या कर सकते हैं। उन तो इतनी बाणी रची इतने शब्द खोले जिसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि जो संत सतगुरु होते हैं वो दुर्दरगाह से आते हैं और चौड़े मैदान में आकर बैठते हैं। चौड़े मैदान में आकर बैठ करके और इतनी संगत इकट्ठी कर देते हैं वो कई पीढ़ियां उनके नाम से तिर जाती हैं। सत्संग तो बहुत करते हैं, सारी दुनिया सत्संग करती है। जो नाच गाने वाला वो भी यूं करता सत्संग कर रहा हूं मैं। लेकिन सत्संग नाम है किस चीज का? सत्संग नाम तो एक दया का नाम है। सत्संग उस सच्चाई का नाम सत्संग है, उस प्रेम का नाम सत्संग है। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, तो क्या सत्संग है वो? उसे सत्संग कहोगे तो आप भी डूब जाओगे। क्योंकि दया जहां तक होती है वहीं तक प्रेम भी जाता है, और प्रेम जहां जाता है वहां पर सच्चाई भी पहुंच जाती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। अब जिसके ये सच्चाई रख दी गई है, जिसके अंदर जो मालिक का नाम रख दिया गया है, वही सच्ची चीज है। बाकी तो सब झूठ का पसारा है। महाराज जी ने तो कई बार अपना धोया हुआ बना के कहा है, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेलन उठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 सोन लूटा है, ताराचंद भवसागर तिरके सतगुरु सिर पर खूंटा है। जिसने सच्चाई को पकड़ लिया, जिसने उस परमात्मा की प्रेम को जान लिया, जिसने उस मालिक की दया को पहचान लिया, वो तो भवसागर से पार हो गया। उसको भजन करने की जरूरत नहीं होती।
भजन तो उन्हें करना पड़ता है जिन जो कोई खोटे कर्म करते हैं। खोटे कर्म करते हैं वो तो काटने के लिए भजन करना पड़ता है। राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। फिर महाराज जी कह दिया जब ये नाम ही है धरो भयो पाप को नाश। फिर हमने भजन किसी से करना है? भजन तो यहीं रह गया, क्योंकि भजन तो हमारा एक मंत्र का काम करता है और वो मंत्र में जब हमारी सूरत लीन हो जाती है वहां पर तो कोई भी चीज नहीं जाती, वहां पर तो सूरत जाती है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं वहां पर। शब्द गा रहे थे, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अब क्या चीज निकलेगी इसके अंदर से? इसके अंदर वो जीवात्मा निकलेगी जो सच्चाई है, जो सच्ची चीज है वो इसके अंदर से निकलेगी। और सच्ची चीज जब इसके अंदर से निकलेगी तो इसके अंदर बदबू हो जाती है। और हमने तो झूठ का पसारा भरा हुआ है इस शरीर के अंदर, इतना पसारा झूठ का भर रखा है। अब फिर बदबू क्यों नहीं होगी हमारे अंदर? फिर हमारी बात को कौन समझेगा? फिर हम किसको समझा सकते हैं? हम नहीं समझा सकते, क्योंकि हमने सच्चाई नहीं भरी इसके अंदर, हमने तो झूठ का पसारा भर लिया। इस करके भजन करना पड़ता है जीव को। अब सच्चाई को भरने के लिए, सच्चाई का दया को भरने के लिए, उस प्रेम को भरने के लिए जीव को भजन करना पड़ता है। और जिसने सच्चाई और प्रेम और दया भर ली इसके अंदर जीव ने, वो मुक्ति से पार हो जाता है, वो मुक्ति धाम में पहुंच जाता है। वो उस धाम में पहुंच जाता है जहां से जीवात्मा ये आई थी, उसी लोक में वापिस चली जाती है। अब उस लोक में कैसे जाती है वापिस ये? अब शब्द तो गाते हैं हम, और बहुत शब्द सारी दुनिया गाती है, कितने हुए हैं। किसी ने तो भयानक शब्द गाया, किसी ने रोचक शब्द गा दिया। मेरे महाराज जी ना तो कभी भयानक शब्द गाए और ना कभी रोचक शब्द गाए। उन्होंने तो अथारत शब्द गाए सारे, अथारत, जो हमारे भले के लिए हैं, जो हमारे उस धाम में ले जाने के लिए हैं। उन्होंने ये शब्द गाए हैं सारे, और यही शब्द बनाए हैं। और तो सारी दुनिया करती है आगे पीछे, इस तरीके से कर लेते हैं। अब कोई कैसा शब्द बना रहा है, कोई कैसा शब्द बना रहा है। रोचक अगर हमने शब्द बना दिया तो रोचक के अंदर हम फिर रोमांस में चले जाते हैं। अगर भयानक हमने शब्द बना दिया तो हमारे को भय लगना शुरू हो जाता है। संत महात्मा भय दिखाने के लिए नहीं आते और रोमांस करने के लिए नहीं आते। रोमांस जो करते हैं वो तो बेकार होते हैं, वो तो अथार्थ के लिए आते हैं, वो तो उस मालिक को मिलाने के लिए आते हैं। ये जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं संत महात्मा। जो संत महात्मा आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, वही अथार्थ काम है हमारा, वही अथार्थ शब्द है। भय दिखा दिया, भय दिखा करके तो किसी से कोई भी चीज आप खोस लो, किसी से वैसे दिखा करके रोमांचक, उसके जेब के अंदर से कितने पैसे हैं सारे पैसे को निकाल लो। नहीं दिखाते, मसम्बरजम का खेल दिखाते, रोमांस ही होता है वो। अगर भाई इसने तो ये बढ़िया कर दिया, भाई बहुत बढ़िया करा, तो रोमांस होता है। ये जेब में से काटने वाली चीज होती है, लेकिन हमारे को इन चीजों से मतलब नहीं है। हमने तो उस देश में जाना है जहां का गया फिर ना आवे मारी अल्ली। उस सतगुरु के देश में जाना है, उस राधा स्वामी दयाल के देश में हमने जाना है जहां से ये जीवात्मा आई थी।
हम तो यहाँ काल के चक्कर में आकर के और फंस करके यहाँ पर बैठ गए। किस तरह बैठ गए फंस करके? कोई किसी चीज के अंदर मस्त हो रहा है, कोई किसी चीज के अंदर मस्त है। ये मस्ती तो सबको होती है, लेकिन कहिए हाथी चढ़िए ज्ञान क्या, सहज गलीचा डाल, सवाल रूप संसार है, भूखण दे जख मार। जब हम हाथी की तरह मस्त हो जाते हैं तो हमारे को इस संसार की कुत्तियां नहीं पाड़ सकती। हाथी पे जब पहलवान बैठ जाता है तो कितने कुत्ते भूखते हैं, क्या वो पाड़ लेते हैं पहलवान को? नहीं पाड़ सकते। इतना हमारे को भय लगता है, इतना हमारी सूरत छठे चक्कर से नीचे रहती है, और छठे चक्कर से जब हमारी सूरत ऊपर चली जाती है तो भय इसका खत्म हो जाता है, और ये फिर अपने मालिक से मिलने की कोशिश करती है, उस सतगुरु से मिलने की कोशिश करती है, उस धाम में जाने की कोशिश करती है। जब तक हम छठे चक्कर से नीचे रहते हैं, जब तक हमारे को भय व्याप्ता रहता है, और हमारे को इतना भय लगता है, कोई किसी तरह बहकाता है उसी तरह हम बहक जाते हैं। लेकिन हमारा काम किसने बनाना है? क्यों किसी की बुराई करें? हम किसी की बुराई करने लायक नहीं है, क्योंकि बुरा खोजन में चली बुरो न पायो कोई, जब तन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई करनी चाहिए जीव ने, दूसरे की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं अगर भाई बुराई करें तो अपनी माँ की करें, अपनी बुराई करें तो कम से कम कर्म तो कटेंगे। कैसे कहिए कबीर साहब ने, अगर निंदक नीड़ राखिए निंदक बढ़ना जाए दूर, जैसे भिष्टा गांव का साफ करते हैं सूर। निंदा हम किसी करें तो उसका हमने पाप लेना पड़ता है, उसका कर्म को हमें लेना पड़ता है। जैसे गांव का भिष्टा सूर साफ करता है, इस तरीके से निंदक भी उसका काम करता है। निंदक दूर नहीं रहना चाहिए, निंदक हमारे नजदीक रहना चाहिए। हमने भजन करने की जरूरत भी नहीं रहती निंदक अगर नजदीक होता तो हमारा। क्यों? वो अपना भिष्टा, हमारा भिष्टा जो होता है उसको साफ करता रहता है, हमारी बुराइयों को अपने अंदर में समाता रहता है। इस तरीके से हम बच जाते हैं संसार के अंदर आकर के। और सतगुरु की जो शरण में चला गया उसने फिर भी बह रह गया, तो वो सतगुरु की शरण में नहीं गया, कहीं नहीं। शरणागत होना बड़ा दुएला, गुरु चरण की शरण गो, शरणागत होना बड़ा दुएला। शरणागत को ना चिंत्या व्याप, शरणागत को ना चिंत्या व्याप। भूल भरम की धार भयो, शरणागत होना बड़ा दुएला। जब शरणागत होगा तुझको चिंता क्या, और फिर भी तुझको चिंता है, धोखा है शरणागत ना। जब अपनी माँ की गोदी के अंदर बच्चा चला जाता है तो चाहे आग लग रही हो पड़ोस में और चाहे नजदीक लग रही हो, चाहे कोई वो लाठी ले खड़ा हो, चाहे कोई तलवार ले खड़ा हो, वो भय मुक्त हो जाता है। जब तक हम अपनी माँ की गोदी में नहीं जाते, जब तक हमारे को भय लगता है। जब बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठ जाता है तो फिर भय वहां नहीं रहता, चाहे माँ उसकी कितनी भी कमजोर हो, अपने बच्चे के ऊपर आंच नहीं आने देती। क्यों नहीं आने देती? अब उसका तो पुत्र है, तो सतगुरु कहे हम पुत्र हैं, फिर हमारे कैसे आंच आने देगा? क्या हमारे को बहने देगा? सतगुरु नहीं बहने देगा। लेकिन हम अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं करते, इस करके हम बह जाते हैं। हम अपनी माँ पर आक्षेप लगाते हैं, उनको गंदा बोलते हैं, उनकी भजन बंदगी नहीं करते, तो हम लूटे लूटे फिरते हैं।
ये संसार बिघन की घाटी, निकसत बिरलासुर। यहाँ से तो निकसत बिरलासुर कौन निकलता है? जो परमात्मा की भक्ति करता है, जो अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लेता है, जो अपने गुरु की सहन को समझ लेता है, वो यहाँ संसार से निकल जाता है। और जो अपने गुरु की सहन को नहीं समझा और परमात्मा की भक्ति नहीं करी, तो फिर संसार से कैसे निकलेंगे? ये जीवात्मा ये बड़ी दुखी है यहाँ आकर के। क्यों दुखी है? अखी आ तो गई इस काल महाराज के चक्कर के अंदर, लेकिन निकले कैसे बेचारी? बड़ी परेशान है, क्योंकि हम तो ऐसाराम के अंदर फंस गए। उस ऐसाराम को ही अपना सब कुछ समझते हैं, उसी को परमात्मा समझते हैं। ऐसाराम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अलग चीज है। जब हम उस परमात्मा के घर जाएंगे तो हमारे को पता पड़ेगा, एहसास होगा अगर भाई परमात्मा क्या चीज है। जब तक हम उस परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंचते, हमारे को पता भी नहीं पड़ता। आंच के नजदीक पहुंचते तो गर्मी होती है ना शुरू, तो उसका एहसास होता है। और पानी के नजदीक पहुंचते हैं तो पानी की भी एहसास होता है कि भाई पानी है, यहाँ तो ठंडी हवा आ रही है। इसी तरीके से जब हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं तो हमारे का एहसास होना शुरू हो जाता है। हम गंभीर हो जाते हैं। हम यूं सोचते हैं चलो भाई कहने दो, कोई कुछ भी कहे, मन लाग गया भय भाग गया, मन लाग गया भय भाग गया। जब तक हमारा मन उस परमात्मा में नहीं लगता, जब तक हमारा भय भाग नहीं सकता। भय भगाना है हमने तो परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, सतगुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा। हे सतगुरु तू है मेरा, बाकी कोई नहीं इस संसार के अंदर। कौन है संसार के अंदर? निगाह फैला कर देख लो, कोई संसार के अंदर नहीं है। कोई साथ जाने वाली चीज नहीं है। कोई साथ जाने वाली चीज हो तो बताओ भाई, कोई साथ गई है किसी के? कोई नहीं गया किसी के साथ। साथ क्या जाता है? साथ हमारी अच्छाई और बुराई जाती है। अच्छाई बुराई, जो अच्छे कर्म करते हैं तो वहीं पे लोग बाग कहते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी था। बुरे कर्म करते हैं, अच्छा भाई चला गया तो ठीक रहा, ये तो बहुत बुरा था। फैसला तो यहाँ ही हो लिया, लेकिन यहाँ फैसला वो तो इसके अंदर होया, दोबारा फिर फैसला और होना बाकी रहेगा। दोबारा फिर जन्म लेगा। जो बुरे कर्म हमने करे हैं उसको हमने भोगना पड़ेगा। तो क्यों हम बुरे कर्म करें? क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा आगत भी बन जाए और जगत भी बन जाए। उस अच्छे कर्म से हम उस सतलोक में जा सकते हैं, उस वाणीनाथ के देश में जा सकते हैं। नहीं तो हम वाणीनाथ के देश में नहीं जा सकते। वाणीनाथ का देश नीचे है, कोई सतलोक थोड़ी नीचे नहीं है, सतलोक बहुत ऊपर है। पर संतों ने ये कह दिया, सतलोक सब नीच निशानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। स्वामी जी महाराज ने कह दिया, सतलोक सब नीच निशानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। राधा स्वामी धाम को तो बहुत ऊपर बता दिया उन्होंने। और जब तक हम राधा स्वामी धाम में नहीं जाते, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हम तो नीचे रहते हैं, नीचे चले गए, नीचे गुरु बना लिए तो वो कहाँ ले जाएंगे? वो हमारे को वहीं ले जाते हैं नीचे तक। लेकिन हमने उनसे सहारा मिल जाता है। अगर मान लो हमने पूरा तो मिला नहीं, पूरे की खोजना नहीं करी, लेकिन पूरा भी मिल जाएगा। जब हम उन नीचे वाले गुरु बनाते हैं तो हमारे को ऊपर वाला भी गुरु मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? अगर हम उस लाइन पर लग गए, हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया हमने, उस रास्ते पर जब चलना शुरू कर दिया हमने, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सतगुरु जरूर मिलेगा। क्योंकि हमने आगे की चाहना बन गई, उस रास्ते की चाहना बन गई। नहीं कही है, चाहना रखेगा राम नाम की सारा धोना धो देगी, इससे दूजी चाहना दुनिया जान से खो देगी। फिर यूं कह दी, दिन तो नुए बीत जाते, हम तो राम सुमर गुण गाते। दिन तो नुए बीत जाते, हम तो राम सुमर गुण गाते।
पत्थर पानी पूजत फिरते, पत्थर पानी पूजत फिरते, ये सब खेल तमाशे दिन तो नुए बीत जाते। हम